guys, welcome back to the study tutor. Hope you have enjoyed our previous lecture on factorization method. मैं हूं ये कुमार और आज एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। This is part 1C of learning quadratic equation. The course is based on the syllabus of class 10th Maharashtra Board and you will learn about completing square method. The steps involved in completing square method, solving examples with completing square method and finding the roots of quadratic equation. बच्चों मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स का उपयोग करना न भूलिएगा। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। बच्चों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा इसी तरह के नए वीडियो बनाने में। आपका कीमती समय न गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने कोर्स की शुरुआत करते हैं। आइए। मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सबसे पहले हम यहाँ पर उसके स्टेप्स को समझेंगे, उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको इस मेथड को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। Sometimes we can't solve the given quadratic equation by factorization method because the left hand side is not a perfect square. कभी-कभी हम factorization method से quadratic equation को solve नहीं कर पाते क्योंकि कुछ quadratic equation का left hand side एक perfect square नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में it can be solved by completing the square. फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने यह इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर अगर हम अब इसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसमें हमें क्या करना है, जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसे आपको फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का वो है 1, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू 1, ठीक है, सॉरी -5 इंटू 1 इट इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब आपको -5 मिल चुका है, यह एक नंबर है। आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -5 हो या फिर जिनका प्रोडक्ट -5 हो और जिनका सम हो +2, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक ही नंबर मिलता है, इट इज -5 इंटू 1 इट इज इक्वल टू -5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर -5 + 1 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है -4। यदि मैं -5 - 1 करता हूँ तो मुझे आंसर मिलता है -6। तो ये जो है +2, यह मुझे सम करने पे मुझे केवल -4 और -6 मिल रहा है, +2 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें इस मेथड का यूज करना पड़ता है, जो है मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो बच्चों जो एग्जांपल का इक्वेशन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि हम लोग इसी एग्जांपल को लेकर यहाँ पे जो स्टेप्स है उसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप इसे समझ सकें, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप्स पे। स्टेप 1, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1, if not then simplify it to 1 and proceed further। इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, इस तरह का यह मेथड को यूज करने के लिए हमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वह 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो सिंप्लीफाई करके उसे 1 कीजिएगा। इसे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं और 1 कैसे करते हैं इसे मैं आपको मेरे एग्जाम्पल में बताऊंगा। तब तक के लिए हम इसी एग्जाम्पल को
ध्यान में रखकर सारे स्टेप्स को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। अब हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2, add a suitable term say k after the middle term in the equation in order to make it a complete square. Don't add the constant. अब ये जो इक्वेशन है इसमें आपको फर्स्ट टर्म लेना है, सेकंड टर्म लेना है और थर्ड टर्म के जगह पर आपको k ऐड करना है। यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, ठीक है। यहाँ पर आपको -5 ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है, इक्वेट द इक्वेशन विथ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल्स। अब आपको ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेट करना है सम ऑफ टू वेरिएबल्स से, ठीक है। द फर्स्ट वेरिएबल मस्ट बी द वेरिएबल ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड द अदर वेरिएबल इज a विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ k। तो अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप इक्वेट करेंगे आप इसे इक्वेट किससे करेंगे, आप इसे इक्वेट करेंगे विद अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल। यानी कि ये आपका वेरिएबल हो गया इस इक्वेशन का और दूसरा वेरिएबल आप लेंगे a, ठीक है। तो ये x प्लस ए हो गया और इसका जो स्क्वायर है ये है x प्लस ए द होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये जो फर्स्ट वेरिएबल है ये आपका इक्वेशन का ही वेरिएबल होगा, ठीक है। और जो दूसरा वेरिएबल है वो है a, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे विद द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप पे। कंपेयर द मिडल टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विद द मिडल टर्म ऑफ राइट हैंड साइड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो मिडल टर्म है, ठीक है, इसे आप पहले एक्सपैंड कर दीजिए। तो एक्सपैंड हम यहाँ पर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k इक्वल टू, इसे कैसे एक्सपैंड करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए, दैट इज 2ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड को आपने एक्सपेंड कर दीजिए। तो राइट हैंड साइड को आपने एक्सपेंड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, कंपेयर द मिडिल टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मिडिल टर्म क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का मिडिल टर्म है 2x। उसे आप कंपेयर करेंगे मिडिल टर्म ऑफ राइट हैंड साइड। मिडिल टर्म राइट हैंड साइड का मिडिल टर्म क्या है, दैट इज 2ax, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, देयरफॉर 2x इक्वल टू 2ax, ठीक है। यहाँ पर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर भी आप 2x से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2x और 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पर x और x कैंसिल हो गया। देयरफॉर यहाँ पर जो आपको a की वैल्यू मिली, इट इज 1, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है, कंपेयर द वैल्यू ऑफ k विथ थर्ड टर्म ऑफ राइट हैंड साइड, यू विल गेट k इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो थर्ड टर्म है उसे कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड के थर्ड टर्म से, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू मिल गया, k इज इक्वल टू a स्क्वायर, k इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। सिक्स्थ स्टेप क्या है, नाउ इन द मेन इक्वेशन विच इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ k। ये जो आपका मेन इक्वेशन है इसमें आप क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे और k की वैल्यू को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको k का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देयरफॉर k इज इक्वल टू a स्क्वायर। a आपने फाइंड आउट कर लिया 1, तो विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर k की वैल्यू आपको 1 मिल गई। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इस स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये पूरा
बता देता हूं मैं आपको। नाउ इन द मेन इक्वेशन विच इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, add and subtract the value of k after the middle term and write the constant term along with the respective sign and equate the equation with 0. x square, ठीक है, प्लस 2x, इसके बाद में आपको k का वैल्यू ऐड करना है, k का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, इस कांस्टेंट को फिर से लिख देना है along with the sign और इसे इक्वेट करना है 0 से। ठीक है, अब हम आगे के स्टेप पे चलते हैं। सेवेंथ स्टेप है, we will get an equation in the form L plus m the whole square plus p equal to 0. Here m is not equal to 0 and p is not equal to 0. देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने हमारा सम कर लिया था। अब आप देखिए ये जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। ठीक है, वो क्या है, therefore x plus 1 the whole square। ठीक है, यहां पर देखिए अगर आप x plus 1 the whole square करते हैं तो इसका आंसर है x square plus 2 into x into 1 is 2x plus 1, है ना सेम यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये x प्लस 1 द होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, बचा क्या आपका -1 -5 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो रफ वर्क है इसे मैं मिटा देता हूँ, ये केवल समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन मिल गया। देखिए x प्लस 1 द होल स्क्वायर -1 -5 इक्वल टू 0, यानी कि ये होगा आपका x प्लस 1 द होल स्क्वायर, -1 -5 इज -6 इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब इसके आगे का जो स्टेप है वो है L plus m the whole square is the perfect square. Simplify it as L plus m the whole square equal to minus p। यानी ये प्लस p आपका राइट हैंड साइड चला गया तो माइनस p हो गया। तो यहाँ पर भी आप कर लीजिए therefore x plus 1 the whole square is equal to -6, राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आपको 9th स्टेप पे टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यह एक स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में केवल एक नंबर है। तो आपको दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ द साइड, अंडर रूट x minus 1 the whole square is equal to प्लस और माइनस अंडर रूट 6, क्योंकि 6 का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे therefore लिख दीजिए therefore x minus 1 is equal to प्लस और माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करते जाइए। x -1 आपका राइट हैंड साइड चला गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस और माइनस अंडर रूट 6। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 6 और 1 माइनस अंडर रूट 6। तो यहाँ पर जो आपको दो रूट मिले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो है 1 प्लस अंडर रूट 6 और 1 माइनस अंडर रूट 6। तो इस तरह से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सो गाइज लेट्स सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। 5x² - 4x - 3 = 0 और दूसरा है x² + 2x - 5 = 0। ये जो इक्वेशन है x² + 2x - 5 = 0, इसे मैंने आपको इस मेथड में यानी मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के स्टेप्स को समझाते वक्त कर दिया था। अब हमें इस इक्वेशन को करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसे भी आप समझ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख दिया है। आपको सबसे पहले क्या देखना है इस मेथड में, मेथड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड में सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका फर्स्ट टर्म का यानी x² का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो बच्चों हम इसे 1 कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिवाइड कीजिए 5x² अपॉन 5 माइनस 4x अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0 अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी कहीं पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप फिर से लिख सकते हैं, therefore x² माइनस 4 अपॉन 5x माइनस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? therefore इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन देखिए, इसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर x² माइनस 4 अपॉन 5x और यहाँ पर आप एक टर्म ऐड करेंगे, वो है k, के सम के परफेक्ट स्क्वायर से इसे इक्वेट करेंगे, दैट इज x प्लस a द होल स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले एग्जांपल में भी बताया था जब हम स्टेप्स सीख रहे थे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? जो मिडिल, अब आप राइट हैंड साइड को एक्सपैंड करेंगे, देयरफॉर x² माइनस 4 अपॉन 5x प्लस k इक्वल टू, इसे एक्सपैंड कीजिए, x² प्लस 2ax प्लस a²। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? अब आपको जो मिडिल टर्म है लेफ्ट हैंड साइड का, उसे आपको राइट हैंड साइड के मिडिल टर्म से कंपेयर करना है। देयरफॉर माइनस 4 अपॉन 5x इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, यहां से आपको 2 और x हटाना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 2x। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए माइनस 4 अपॉन 5x, ठीक है, इक्वल टू 2ax डिवाइड बाय 2x और यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2x होगा, यानी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर आपका 2x कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको a की वैल्यू मिल चुकी है, a इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यू हैव टू कंपेयर द थर्ड टर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड विद द थर्ड टर्म ऑफ द राइट हैंड साइड। तो उसे कंपेयर कर लीजिए, दैट इज k इज इक्वल टू a² विच इज इक्वल टू -2 अपॉन 5 द होल स्क्वायर
विच इज इक्वल टू 4/25। ठीक है ना, क्योंकि -2 इंटू -2 इज 4 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है x² - 4/5x -3/5 = 0, इसमें आपको केवल फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लिखना है। उसके बाद में k की वैल्यू को ऐड करना है, k की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद आपको कांस्टेंट टर्म लिखना है इक्वल टू 0। तो आइए लिख देते हैं, therefore x² - 4/5x, अब k की वैल्यू ऐड करनी है, दैट इज प्लस 4/25, k की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, दैट इज -4/25। अब यहाँ पर आपको कांस्टेंट टर्म लिखना है, दैट इज -3/5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म अगर आप इसे देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, आपको इस नंबर को याद रखना है। ठीक है, और सिंपली यहाँ लिख देना है x - 2/5 का ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको x लिखना है यहाँ पर, और ये जो a की वैल्यू है -2/5 वो यहाँ पर लिख देना है, होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है वह इसका परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद में आपको लिखना है -4/25 -3/5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर -4/25 -3/5 को आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ। -4/25 -3/5, 25 and 5, 5 5 are 25, 5 1 are 5, 5 1 are 5 और ये 1, यानी आपको ये दोनों भी जो नंबर है ये एक ही टेबल में आते हैं 5 और 25 के। तो यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है उसे ले लीजिए, 25 डिवाइड बाय 25, आंसर आया 1। 1 इंटू -4 इज -4, 25 डिवाइड बाय 5 आपका आंसर आता है 5, 5 इंटू -3 इज -15, इसका आंसर आता है -19/25। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर हमें मिला है सिंप्लीफाई करने के बाद वह है x - 2/5 द होल स्क्वायर -19/25 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लिखिए x - 2/5 द होल स्क्वायर, -19/25 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 19/25। इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई करके -19/25 ढूंढ लिया था, उसे हमने यूज भी कर लिया। अब इसका कोई काम नहीं, इसे मैं यहाँ से हटा दे। तो बच्चों अब हमें क्या करना होगा, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट निकालना होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर में है। तो हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x - 2/5, ये स्क्वायर हट जाएगा, विच इज इक्वल टू 19 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस √19 और 25 का स्क्वायर रूट है 5। ठीक है, अब इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। -25 को आपको राइट हैंड साइड लेके जाना है, तब जाकर आपको x का वैल्यू मिलेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √19/5, -2/5 राइट हैंड साइड चला गया तो ये हो जाएगा आपका प्लस
2/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो इट इज इक्वल टू प्लस और माइनस √19 प्लस 2/5। तो आपको दो रूट मिल चुके हैं। एक है x इज इक्वल टू √19 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस √19 प्लस 2/5। तो इस तरह से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट कर लिया बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आशा करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर टिल द एंड। इफ यू लाइक द वीडियो then please subscribe the channel. Please like and share the video with your friends and colleagues. And don't forget to click the bell icon for future updates. आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अब मिलेंगे अपनी अगली लेक्चर में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टार्ट लर्निंग। गुड लक, टेक केयर, बाय।